तो महाराज जी, आपकी पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा आप निरंजनी अखाड़े में कैसे पहुंचे? वो विश्वामित्र जो है वो दक्षिण भारत की फिल्म एक बनी थी। जब हमने वो फिल्म देखी तो हमारे मन में भी ये हुआ कि हम संत बन करके सिद्धियां हम प्राप्त करें। तो मन में एक हमारी भी एक ऐसी आवाज आई, एक ऐसी उमंग उठी कि हम भी ऐसा करें। परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। स्वामी जी, आपने कहा कि संतों की रक्षा के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, तो लोग भ्रमित हैं। वो ऑरेंज कपड़ा पहन के जो भी उनको बता रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे विवाद हो चुके हैं, जब वो फंसते हैं तो नाम ओरिजिनल संतों का आ जाता है। तो इसके विषय में आपने क्या योजना बताई है? हमारी जो परंपरा है जी, वो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो रचित बनाई गई है, उसी तरह पे हम चल रहे हैं। जब हमारे कथावाचक मंच पे बैठते हैं, वो देखते हैं जनता क्या चाहती है। देखने के बाद वो उसी तरह से अपनी कथा शुरू करते हैं। जैसे वो प्रेम की कथा शुरू करेंगे, युवा वहां बैठे होंगे, वो राधा कृष्ण का जो है प्रेम शुरू करेंगे। और जो एक्चुअल में जो कथाएं हैं वो कथा नहीं करते हैं। आजकल युवा भटक गया है। वो देखता है कि ऐसा कोई बाबा मिले, तुरंत उसको कुछ ऐसा मंत्र मिले, वो एकदम करोड़पति बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहती है, बोले गुरुजी मेरा कद छोटा है, मुझे बड़ा कर दो। बोला शुभ। तो देखो तुम 2 इंच बढ़ गए। लोगों ने कहा मान्य जी, आज हमारा जो शाही सवारी निकलने वाली। यादव जी ने कहा, भाई शाही क्यों? हमारी जो सनातन परंपरा में क्या कोई शब्द नहीं है कि हम शाही बोले? शाही तो उर्दू का शब्द है। अभी आपने कहा, मुझे आपकी बात वही याद आई कि हिंदू काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जय श्री राम में हिंदुत्व नहीं जी। हमें उसके लिए बहुत अध्ययन करना है, हमें उसके लिए बहुत मनन करना है, बहुत चिंतन करना है हमें। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ पवित्र संत श्री महंत रविंदर पुरी जी महाराज हैं, जो श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के सचिव हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। महंत रविंदर पुरी जी का आध्यात्मिकता, समाज सेवा और कुंभ मेला जैसा आयोजनों में विशेष योगदान रहा है। हमें इनसे महामृत्युंजय यंत्र, कुंभ मेला की तैयारी और पर्यावरण संरक्षण पर उनके दृष्टिकोण के बारे में जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वामी जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। तो स्वामी जी, निरंजनी अखाड़ा, हम चाहते हैं कि सभी करोड़ों लोग समझें कि अखाड़ा क्या है और निरंजनी अखाड़ा क्या है। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद महाराज श्री। आप हरिद्वार में आए, आपका स्वागत है। आप हमारे स्वयं सन्यासी है, बहुत अच्छे संत है। आपने देखा होगा निरंजनी अखाड़ा। निरंजन जो है भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी है। जो हमारा अखाड़ा है कार्तिकेय जी के नाम पे है। दक्षिण भारत में इनको निरंजन देव के नाम से जाना जाता है। जो हमारी अखाड़े की जो सभ्यता थी, प्राचीन काल से दक्षिण भारत के ही पदाधिकारी निरंजनी अखाड़े में होते थे। क्योंकि आपने सुना होगा मुर्गन स्वामी, दक्षिण भारत में ही उनको माना जाता है। और हमारे जो इधर पूर्व है, पश्चिम है, यहाँ पे उनको निरंजन देव कहते हैं। ये भगवान शिव के पुत्र है, जो देवताओं के सेनापति है। इनको सकंद देव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ हरिद्वार में जितने भी अखाड़े हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है। हमारी परंपरा ये है कि जब हमारे यहाँ कोई साधक आता है, नया साधु बनने हमारे पास कोई विद्यार्थी आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, हम उसके गुरु नहीं है, हम उसकी जो दीक्षा है गुरु निरंजन देव के नाम पे देते हैं। हमारा आपस में सिद्ध साधक का नाता है। जो हमारा शिष्य होगा वो शिष्य हमारा नहीं होगा, वो शिष्य गुरु निरंजन देव का होगा। और मेरा भी गुरु कौन है? निरंजन देव। जो हमारा शिष्य जिसको हमने संत बनाया, उसका भी जो गुरु होगा वो निरंजन देव होगा। ये हमारी परंपरा है। और परंपरा में हम सब आपस में गुरु भाई है। जितने भी हम अखाड़े में संत रहते हैं, हम कोई गुरु शिष्य नहीं है, गुरु भाई के रूप में रहते हैं। अब इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए पद बनाए गए हैं। तो ये पद जो है हमारे हर 6 साल में दिए जाते हैं। नया चुनाव होता है, चुनाव में पद मिलते हैं, तो हमारी संस्थाएं आगे चलती रहती है। मैं ये कहना चाहूंगा, निरंजनी अखाड़ा जो है ये खाली हरिद्वार में नहीं है, पूरे भारत में हमारी संस्थाएं हैं, पूरे भारत में हमारी शाखाएं हैं, जो अलग अलग फील्ड पे काम कर रही है।
आपने अमरनाथ सुना होगा। जी अमरनाथ यात्रा भी हम ही लोग निकालते हैं। जी और हरिद्वार में भी मैं समझता हूँ जो भी सामाजिक कार्य है जी हम करते हैं जी और हमारा प्रयास है। जी बाकी हम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हम खुद नहीं कह सकते। जी। ये जनता बताएंगे जी। कि भाई हम कैसे हैं, लोग बताएंगे कैसे, जी। हमारे भक्त हमको बताएंगे कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं नहीं करते हैं, ये वो जाने। जी बाकी हम अपनी प्रशंसा अपने आप को अप्रिशिएट खुद करें तो जी। ये साधु का कार्य नहीं है। जी। ये तो जनता बताएगी भाई हम अच्छे हैं बुरे हैं। जी। तो महाराज जी, आपकी पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा आप निरंजनी अखाड़े में कैसे पहुंचे? महाराज श्री, जी आपने बहुत सुंदर सवाल मुझसे पूछा। जी आपको याद होगा आज से कई वर्ष जी पूर्व एक विश्वामित्र का सीरियल निकला था। जी वो विश्वामित्र जो है वो दक्षिण भारत की फिल्म एक बनी थी। जी जब हमने वो फिल्म देखी तो हमारे मन में भी ये हुआ कि हम संत बन करके सिद्धियां हम प्राप्त कर लें। जी जैसे विश्वामित्र ने गायत्री साधना की, जी जितनी भी सिद्धियां हैं सब जी। सिद्धियां उनको मिली, जी साधना उन्होंने की। जी तो मन में एक हमारी भी एक ऐसी आवाज आई, एक ऐसी उमंग उठी कि हम भी ऐसा करें। जी परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। हम अच्छे साधक नहीं बन पाए, हम सिद्ध नहीं बन पाए, जी। हम व्यवस्था में आए, जी। हम संतों की सेवा में आए। जी। संतों के लिए हमें पद दिया गया है, जी। संतों की रक्षा के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, उनके कार्य के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी। स्वामी जी, आपने कहा कि संतों की रक्षा के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए वर्तमान परिवेश में जो संत है, चूंकि आने वाली जो पीढ़ी आ रही है, हम सब जो लोग हैं वो हम सोशल मीडिया में काफी साल पीछे हैं, और जो आ रहे हैं जो वर्तमान में हैं वो सोशल मीडिया में 1 सेकंड में पहुंच रहे हैं। तो लोग भ्रमित हैं, वो ऑरेंज कपड़ा पहन के जो भी उनको बता रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे विवाद हो चुके हैं, जब वो फंसते हैं तो नाम ओरिजिनल संतों का आ जाता है। तो इसके विषय में आपने क्या योजना बनाई है कि जिससे आम जनमानस जो भक्त है, श्रद्धा रखता है इस वस्त्र पे, कि वो पहचान पाए उनको, कि सत्य से रूबरू हो पाए? इसके लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जी जो आदि गुरु हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी। भगवान ने जो परंपरा बनाई थी, जी जितने भी हमारे फाउंडर रहे हैं, जी चाहे वो सन्यासियों के फाउंडर हो, जी उदासियों के फाउंडर हो, जी बैरागियों के हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जी उन्होंने ये सोच के बनाया था कि हमें एक सेना खड़ी करनी है जी जो सनातन के लिए फाइट करे, जी। सनातन के लिए लड़े। जी वो सेना कैसी होनी चाहिए थी? जी वो सेना बनाई गई थी कि ये सेना समाज से भिन्न हो। जी भिन्नता क्या रखी थी कि ये अखाड़े में रहेंगे। जी। अखाड़े का अर्थ है जहां हम शस्त्र की ट्रेनिंग देते हैं, शास्त्र की ट्रेनिंग देते हैं। जी आपने देखा होगा आजकल अखाड़े भी लोग कहते हैं, बोले भाई अखाड़े में जहाँ दंगल होता है, जी जहाँ लोग खेलते हैं, वो कूदते हैं, वो अखाड़ा होता है। जी और हम जो है, जो हमारे अखाड़े हैं, ये अखाड़े भी इसीलिए बनाए गए थे कि हम लोग शस्त्र और शास्त्र जी दोनों में हमें पूरी सिद्धि हो। जी परंतु इस समय जो हमारे समाज की डिमांड कुछ और है। जी समाज को चाहिए कि जो अच्छा इंटरटेनमेंट करा सकता है, बिल्कुल ठीक। लोग उसी को मानते हैं, जी फॉलोवर उसी के हो सकते हैं। जी वो समय की डिमांड क्या है, वो समय की डिमांड को देखते हैं। जी हम अखाड़ों का पिछड़ना, हम अखाड़े पीछे आ गए, जी हमारा नाम फ्रंट पे क्यों नहीं आया, जी। उसका भी एक कारण है। जी हमारी जो परंपरा है जी वो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो रचित बनाई गई है, जी उसी तरह से हम चल रहे हैं। जी। हमने इसमें नया कोई ऐड नहीं किया। जी जब हमारे कथावाचक मंच पे बैठते हैं, जी वो देखते हैं जनता क्या चाहती है, जी वो ये जनता को देखते हैं कौन बैठा है, जी। कितने मेल है, कितने फीमेल है, जी और क्या ये यंग है या ओल्ड है। जी वो उनके देखने के बाद वो उसी तरह से अपनी कथा शुरू करते हैं। जी जैसे वो प्रेम की कथा शुरू करेंगे, जी। युवा वहां बैठे होंगे, वो राधा कृष्ण का जो है प्रेम शुरू करेंगे। जी और जो एक्चुअल में जो कथाएं हैं, जी वो कथा नहीं करते हैं, जी। वो कथा वही करते हैं जो लोगों को अच्छी लगे। जी और आप देखते हैं, ये तो आज कलयुग है, सोशल मीडिया का जी समय इस समय है, और जो भी अच्छा गाना गाता होगा उसमें फिल्मी लय में गाने जी। गाए जाते हैं। जी। ये सब चीजें हैं। गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा
जितने भी अखाड़ों के संत महात्मा है, हम सब नागा सन्यासी है। जी हमारी परंपरा है, जी। हम धर्म का पैसा घर में नहीं देंगे, बिल्कुल। और हमारी परंपरा यह भी है कि हमारा घर से संबंध नहीं होगा। जी हमारे अखाड़ों की परंपरा है कि पद उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो जिसका घर से संबंध नहीं होगा। जी। जिसका घर से संबंध होगा उसको पद मुक्त किया जाता है। जी। पद मुक्त का अर्थ है उसको अखाड़े से निकाल दिया जाएगा, अखाड़े से निष्कासित किया जाएगा, जी। जिसका भी घर से संबंध होता है। जी। कारण उसका ये है, मैं अभी हूं, मैंने अपने घर में अपना रिलेशन बनाया, मेरी बहन भी आएगी, चाची भी आएगी, मासी भी आएगी, और घर के जिसका आज शादी है, कल कोई मर गया, तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी अखाड़े का जो धन है वो कहाँ जाएगा? घर में चला जाएगा। अब अकेले एक मैं संत हूं नहीं, यहाँ हजारों संत है, तो जितने भी संत है सब यहाँ से जितना भी धन है वो कहाँ देंगे? घर में देंगे। इसीलिए एक हमारे एक प्रथा बनाई गई, हमको बंधन में बांधा कि जिस दिन ये पता लग गया कि महंत रविंद्रपुरी का घर से संबंध है, उस दिन पूरा पंच बैठेगा, पंच बैठ करके मुझको पद मुक्त कर देगा, मुझको आम खाम साधु बना देगा कि भाई तुम साधु बनो, तुम पद अधिकारी नहीं बन सकते हो। तो अब इस समय जो आप देख रहे हैं, आपने इसमें युवाओं को देखा होगा, आजकल युवा भटक गया है। वो देखता है कि ऐसा कोई बाबा मिले, तुरंत जाप वो करे, तुरंत उसको कुछ ऐसा मंत्र मिले, वो एकदम करोड़पति बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बड़े बड़े कथावाचक छोड़ो, एक वो साधक देखे हैं, बोले जी एक कन्या कहती है, हमारी बहन उसमें जाती है, कहती है बोले गुरुजी मेरा कद छोटा है, मुझे बड़ा कर दो। बोला शुभ, तो देखो तुम 2 इंच बढ़ गए। लड़की ने कहा हाँ जी मैं बढ़ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग जो चाहते हैं वही कथावाचक उनको देते हैं। पर महाराज जी, इससे कहते हैं कि सनातन को, धर्म को विधर्मियों से इतना खतरा नहीं है जितना अपने लोगों से खतरा है, क्योंकि अज्ञानतावश वो इसको बढ़ावा देने की बजाय, सन्मार्ग पर ले जाने की बजाय उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा जी, जब हमारा एक अभियान उत्तराखंड में हमने चलाया, जी, मजार मुक्त उत्तराखंड, जी, मजारे न हो, जी, उस समय मुसलमानों ने हमारा विरोध नहीं किया। जी, मजार पे हम गए, जी, मजार हमने तोड़ी, जी, मुसलमान भाग गया, जी, जो हमारे हिंदू भाई थे, जी, मजार वो बचाए। जी, लड़ाई जो हमारी लड़ाई थी वो हिंदू से हमें लड़नी पड़ी, और जी। कहीं जगह ऐसे भी हुआ कि हम मजार को तोड़ नहीं पाए। जी, तो इस समय जो है सबसे बड़ा खतरा हमें जी। सनातनियों से नहीं, मतलब मुसलमानों से नहीं, जी। अपने भाइयों से है, जी। जो हमारे सनातनी है, जी। उनसे खतरा है। तो अब इस समय आप देखिए कि पूरे भारत में आप देखेंगे एक ट्रेंड सा बना हुआ है। जी, अभी हमारा प्रयागराज का महाकुंभ आने वाला है 2025 में। जी, हमारे पहले शाही स्नान होते थे, जी, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, जी, कोई अच्छे अच्छे व्यक्ति जब राजनीति में आते हैं जी, तो हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, मैं दिल्ली में था, मोहन यादव जी का एक स्टेटमेंट आ गया, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी। जी। उन्होंने कहा सावन के महीने में हमारे उज्जैन में जो बाबा महाकाल है वो भ्रमण के लिए निकलते हैं, हर सोमवार को उनको छिपरा के किनारे स्नान कराने के लिए लिया जाता है। जी। जब मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे मोहन यादव जी, लोगों ने कहा मान्य जी आज हमारा जो शाही सवारी निकलने वाली है। जी। यादव जी ने कहा भाई शाही क्यों? हमारी जो सनातन परंपरा में क्या कोई शब्द नहीं है कि हम शाही बोले? शाही तो उर्दू का शब्द है। तो उन्होंने वहां एक नाम दिया, हम क्यों नहीं ऐसा करें कि राजसिक नाम इसको दें। जी। मैं भी अचानक उस समय दिल्ली में था, जी। मैंने भी सोचा मोहन जी ने बहुत अच्छा कहा, और हमने भी प्रयास किया कि हम भी शाही स्नान की जगह राजसिक स्नान हम नाम दें। जी। और मैं समझता हूं सभी अखाड़ों ने जो कार्ड छापे हैं सब में राजसिक स्नान लिखा हुआ है। जी। तो देखिए हमें अपनी परंपराओं को थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जी। और इस समय आपने देखा होगा जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं मुसलमानों की बुराई नहीं करता हूं, हमारे मुसलमान भाई ऐसे भी होते हैं,
जो सनातन को फॉलो करते हैं, जी जो पूरे सनातनी है, जी वो मीट मुर्गा भी नहीं खाते हैं। जी और अगर आप मठ मंदिरों में देखेंगे, मठ मंदिरों का निर्माण मुसलमानों ने ही किया है। जी जैसे हमारे यहाँ जितने मिस्त्री है सब मुसलमान मिलेंगे। जी क्योंकि आप अभी आपने कहा, मुझे आपकी बात वही याद आई कि हिंदू काम नहीं करना जी चाहता है, हिंदू काम नहीं करना चाहता है। जी। वो जय श्री राम करके ही सोचता है मेरा जो है पूरा हिंदुत्व इसी में है। जी। लेकिन जय श्री राम में हिंदुत्व नहीं है। जी हमें उसके लिए बहुत अध्ययन करना है, जी। हमें उसके लिए बहुत मनन करना है, बहुत चिंतन करना है हमें। बहुत जी। तो अभी आपने देखा होगा जी मसूरी में एक केस हुआ, एक व्यक्ति चाय पीने गया। जी जब वो चाय पीने गया, जो दुकानदार था उसने उसमें थूक के उसको दिया। हम्म। जब पुलिस वहां पहुंची, देखा वो कौन था, गुलाम नबी, हम्म। मुसलमान था। मुसलमान ने हिंदू को कैसे चाय पिलाई, थूक के पिलाई। हम्म। गाजियाबाद में कांड हुआ, जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, हम्म। जूस में पेशाब मतलब पाखाना तक मिलाया जा रहा है। उनका पूरा प्रयास है, जो कट्टर मुसलमान है, जो हमें नाश करने पे लगे हैं, उनका पूरा प्रयास है कि हिंदुत्व को कैसे समाप्त किया जाए, जी। सनातन को कैसे समाप्त किया जाए। जी। तो हमने एक आवाज उठाई कि क्यों न ऐसा हो, मेला क्षेत्र में इनकी दुकानें ना लगी। जी। हमने प्रयागराज में जितने अखाड़े हैं, आप हमारे बड़े अखाड़े के महामंडलेश्वर जी है, जी आपके अखाड़े के मुखिया हमारे दुर्गादास जी महाराज है, महेश्वर दास जी महाराज है, जी। उनसे मेरी वार्ता हुई। जी वहाँ हमारा नाम भी तय हो गया। जी वहाँ ये भी तय हो गया कि भाई हम जो है बैठक में ये बात रखेंगे कि हम मुसलमानों की दुकानें कुंभ मेले में लगने नहीं देंगे। जी तो हमने अपनी बात रखी, जी बैठक बुलाई, जी हमने ये बात रखी। जी मैं समझता हूं उससे मुसलमान इतने दुखी नहीं है जितने हिंदू दुखी है। जी। आज हमारा विरोध हिंदू कर रहे हैं जी कि आप लोग मुसलमानों को अधिकार कैसे छीन सकते हैं। भाई मैंने कहा हमने क्या अधिकार छीना इनका? जी क्या आप मक्का में जा सकते हैं? जी क्या आप मदीना में जा सकते हैं? जी कोई हिंदू वहां जाके दिखाए? पहले उसको मुसलमान बनाएंगे तब वो जा सकता है। अरे ये तो हमारा जो कावड़ का मेला होता है, महाराज श्री जानते हैं, जी। कावड़ के मेले में जितनी भी कावड़ बनती है सब मुसलमान बनाते हैं, जी। जितना भी सामान बिकता है सब मुसलमान बेचते हैं। जी। वैसे ही जब हमारा महाकुंभ आता है, कुंभ का मेला आता है, उस समय जितना भी कार्य होता है, चाहे वो कच्चा काम हो पक्का काम। कच्चा काम का अर्थ होता है झोंपड़ियां बनती है, पक्का काम का अर्थ है निर्माण होता है। वो सब कार्य तो मुसलमानों को ही मिलता है। हमने यही कहा था हमारे संतों की सुरक्षा के लिए, हमारे संतों की रक्षा के लिए इनकी दुकानें मेला क्षेत्र में ना लगे। लेकिन उस पे भी जो विवाद खड़ा किया वो हमारे हिंदू भाइयों ने ही विवाद खड़ा किया। समस्या हमारी ये है, हमें मुसलमानों से कम लड़ना पड़ता है, हिंदुओं से ज्यादा लड़ना पड़ता है। हम कहां कहां जाएं, किसको क्या कहें? हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है हिंदुओं से है, जो गैर है तो वो सनातनी है, तो वो हिंदू, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो कौन सी है? मुस्लिम विचारधारा की है। उनसे लड़ना मुश्किल हो रहा है। जी। तो महाराज ये महाकुंभ 2025 लग रहा है जिसमें करोड़ों लोग आएंगे, पूरे भारत से और विदेशों से भी हमारी संस्कृति को, सनातन शक्ति को देखने के लिए आएंगे। तो आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि इस समय वर्तमान में पर्यावरण की बड़ी दशा जो है बिगड़ी हुई है। भारत को कार्बन न्यूट्रल होना है 2030 से 35 तक, परंतु आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर्यावरण को लेके सिर्फ बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है, कुछ संतों ने, कुछ संस्थाओं ने, सरकारों ने प्रयत्न किया, परंतु वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इस कुंभ में जो सभी संत महात्मा एक आत्म मंथन करके एक विचार निकालेंगे, आपकी क्या राय है कि हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपने देखा होगा जब 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त हो गए, जी, सबसे पहला उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। बिल्कुल ठीक। हमें याद है जब हम कार में बैठते थे, पानी पिया हम भी फेंक देते थे। मोदी जी ने कहा नहीं, बोतल मत फेंको, जी, रोड साफ रखो। जी। और आज तक हम
जब भी गाड़ी में बैठते फल खाते हैं, केला खाएंगे, संतरा खाएंगे, पानी पिएंगे, हमारे पास पॉलीथीन होता है। जी। पॉलीथीन में वो जो भी सामान जो जी। एक्स्ट्रा सामान उसमें डालते उसको किसी जगह पे जा करके फेंक दिया जाता है। जी। शौचालय का आपने देखा होगा। जी। मोदी जी के आने से तुरंत जो हमारे पहले खेतों में लोग जाते थे, टमाटर की खेती हो रही है, गोभी की खेती हो रही है, वहां सुबह लोग शौच करने जा रहे हैं। जी। मतलब कितने दुख की बात थी ये जी। कि जिस सब्जी को हम खा रहे हैं वहां पूरा शौच लोग जा रहे हैं। तो मोदी जी ने सबसे पहले जो है शौचालय बनाए। जी। तो जो हमारे खाने पीने की जो सब्जियां थी वो भी शुद्ध हो गई, जी। स्वच्छ हो गई। जी। और जैसे जहां भी कोई रोड जितने भी हमारे कोई मंदिर है, मठ है, गंगा जी है, तब जी। से हमने एक सबक सीखा जी। कि जहां भी कुछ है, जहां सफाई नहीं है वहां सभी लोग इकट्ठे होकर के साफ सफाई करते हैं। जी। मैं कहना चाहूंगा अभी हमारे गंगा जी बंद हुई थी, हमारे जितने संत महात्मा हरिद्वार के थे सब ने एक दिन अपना एक दिन निकाला, एक बहुत। दिन में सब ने मिलकर के गंगा सफाई की। जी। जो भी कपड़ा उसमें था, जो जी। भी कचरा उसमें था, सब संतों ने सुबह से शाम तक गंगा जी की सफाई की। गंगा सफाई अभियान के नाम से उस दिन का नाम दिया गया। जी। तो मैं समझता हूं मोदी जी के आने से स्वच्छ भारत अभियान जो है जी। जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां वहां ये शुरू हो गया। और जहां जंगल की बात आती है, हमारे यहाँ मैं समझता हूं करीबन हजारों की संख्या में संत महात्मा है जिन्होंने हजारों, एक एक संत ने हजारों हजारों पेड़ लगाए होंगे। जी। तो ऐसा नहीं है, जी। हर संत महात्मा, जितने भी हम अखाड़े वाले हैं, जितने संत महात्मा है, सभी जो है अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बस दुर्भाग्य हमारा है हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, जी। और जो असल में नहीं है जी। वो सोशल मीडिया जी। पे है। मैं एक बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा, हरिद्वार या किसी भी तीर्थ में जो भी श्रद्धालु आते हैं वो जाने अनजाने अपने गुरु के पास और उस तीर्थ में आते हैं। अभी पूजनीय स्वामी जी ने एक बात कही, मुझे लगता है आपने सुना और निकल गया। उन्होंने कहा कि सभी संतों ने गंगा की सफाई में एक दिन का श्रम दान किया और उन्होंने आपके कपड़े उठाए, उन्होंने जो आपने फेंका उसको उठाया। तो आप कल्पना करें कि आप पुण्य लेने आए थे, आप अपने गुरुओं के चरण धोते हैं, आप उनको वस्त्र समर्पित करते हैं, तो अनजाने में कहीं आप इतना बड़ा अपराध तो नहीं कर रहे। तो जो भी कुंभ में आए वो इस बात का विशेष ध्यान रखे, कुंभ की गरिमा को, संतों की गरिमा को वो बना के रखे। स्वामी जी, संत को आप राजनीति में कहां देखते हैं और संत का राजनीति में क्या योगदान होना चाहिए? आपने ऐसा सवाल पूछा है, जी। मैं समझता हूं जिसका जवाब देना इतना सरल नहीं है। जी। मेरे महाराज में भी बगल में महाराज श्री जी। बैठे हैं। जी। पहले हम भी मानते थे कि संतों को राजनीति में नहीं होना चाहिए, जी। हमारा भी मन था। जी। लेकिन जब हमने भारत की व्यवस्था देखी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो स्वयं एक संत जी, बिल्कुल और ठीक। सिद्ध संत है, जी। जब हमने उनका कार्यकाल 2014 से देखा, जी। इससे पूर्व जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जी। हमारा गुजरात में हमारे बहुत आश्रम है, बहुत मंदिर मठ है, जी। हमारा वहाँ बहुत आना जाना होता है। जी। और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी ही थे। जी। मोदी जी के साथ हमारा बहुत आना जाना, उनके कहीं काम हमारे अखाड़ों के होते हैं जी। कि मानी जी आज हमारा जो है वो जमीन कब्जा हो गई है, सीएम साहब के पास जाओ जी, वो साइन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जी। ये सब चलता रहता है। जी। और संत महात्मा तो संतों के पास जाएंगे ही। जी। उस समय हमने देखा कि वाकई संत संत होता है। जी। जब हमने ऐसे संत देखे जिनका घर टूटा हुआ है, जी। जिनके घर में खाने को रोटी नहीं थी, वही स्थिति उस समय थी और वो स्थिति आज तक उनकी है। जी। उनके भाई को हम जानते हैं, प्रहलाद जी है, पंकज जी है, कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कोई पद नहीं दिया। जी। कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर नहीं बनाया। जी। साल में कभी एक बार घर वो गए, जी। 1 घंटे के लिए गए, बैठे, उनको उनके मन में शांति हो जाती है। जो उनके भाई बंदे, भाई हमारे भाई जी आ गए, वो यहाँ तक ही सीमित है। जी। अगर उनकी जगह पे कोई और होता, जी। हमारे राजीव गांधी जी थे, नेहरू जी थे, अभी हमारे राहुल जी है, जी। जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, अरबों का घोटाला किया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर में 1 रुपया नहीं दिया। जी। अब आप
यूपी में आए। जी यूपी पूरा हिंदुस्तान जानता है, जितना ज्यादा क्राइम यूपी में था, जी। मैं समझता हूँ किसी स्टेट में नहीं था। जी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने, जी उन्होंने वाकई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जी और यूपी में ऐसी व्यवस्थाएं दी, जी ऐसा सड़कों का जाल बिछा दिया। आप हरिद्वार से बैठेंगे, आप 8 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। जी हाईवे ही हाईवे। और सबसे बड़ी बात है, जी उन्होंने कभी भी घर में 1 रुपया नहीं दिया, उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दिन उनका इंटरव्यू हो रहा था, एंकर ने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो बहन है अभी भी वो दुकानदारी करती है, चाय बेचती है, होटल चलाती है? तो मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया, ऐसी मेरी हजारों बहनें हैं जो गरीब है, जी मेरी एक बहन नहीं है, जी मेरी हजारों लाखों बहनें हैं। तो मैं समझता हूँ संत का राजनीति में होना तब से मैंने माना कि अति आवश्यक है। और मैं महाराज श्री को भी कहता हूँ कि आपको भी जल्दी राजनीति में तो आना आप मानते हैं चाहिए। महाराज जी संत का समाज के विकास में विशेष योगदान है राजनीति के माध्यम से? अगर आप देखेंगे, जी माननीय प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, 2014 का भारत क्या था, आज का भारत क्या है। आप योगी जी को देखो, पहले यूपी क्या था, आज का यूपी क्या है, और उनके पास क्या है। पहले आप ये देखिए कि योगी जी के पास क्या है, कुछ नहीं है। वो 100 रुपए का धोती कुर्ता पहनते हैं, साधारण से उनका जीवन है। वहीं पुराना मठ पड़ा है, घर में कुछ नहीं है। उनकी माताजी बीमार हुई थी, उनका इलाज एम्स में हुआ, उनका इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ। तो ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिलेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे? अगर ये आपको मिलेंगे, ये आपको संत समाज से ही मिलेंगे जो देश का विकास कर सके। स्वामी जी, आपके विचार में अध्यात्म और विज्ञान का क्या समन्वय है और क्या ये आधुनिक विकास में सहायक है? देखिए, विज्ञान के बिना हमारा जीवन, तो हम अपना जीवन नहीं जी सकते जी। और जो हमारा सनातन धर्म है वो विज्ञान पे ही आधारित है जी। और जो हमारे ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी रहे जी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ही, सूर्यदेव हमारी कितनी दूर है, बोले जी इतने लाखों किलोमीटर दूर है, उन्होंने पहले लिख दिया। जी। अब आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंग हमें आज तक, अब हम जब से गाड़ियां चल रही तब से जानते हैं। उन्होंने आज से हजारों साल पहले ही सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम तो महाकालम ओमकारम अमलेशम लिख दिया। उनको कैसे पता हुआ? तो हमारा जो आध्यात्मिक जो हमारे ऋषि रहे हैं, मैं समझता हूं कि आजकल अभी ऐसी साइंस आई नहीं है जितने बड़े साइंटिस्ट हमारे ऋषि थे। और आपने देखा होगा आजकल लोग, मैं समझता हूं अभी लोगों में ऐसी भावना जागृत नहीं हुई है। थर्ड आई अवेकन आपने देखा होगा। ये कहां से आया? जो अमेरिका में अगर आप जाएंगे, वहां मैं समझता हूं वहां आपको लाखों लोग मिलेंगे जिनकी थर्ड आई जो है एक्टिवेट हुई है। और हमारे भारत में भी कहीं लोग हैं जो थर्ड आई से देखते हैं। तो ये सब जो है साइंस की देन है। और हमारा विज्ञान आई से नहीं, हमारा विज्ञान तो जब से ब्रह्मा जी हुए तभी से है। मैं समझता हूँ हमारा जो सनातन का जो है और हमारा विज्ञान का गहरा संबंध है और बिना विज्ञान के हम जी नहीं सकते हैं और बिना विज्ञान के हम जो है, मैं समझता हूँ कोई कार्य। आज आप सिंपल सी एक बात लो, अगर आज हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल में हमें जो भी पढ़ना, वेद पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना, जो भी पढ़ना, मोबाइल खोला, गूगल में गए, उसको अपना जो बोलना बोल दिया, हमारे सामने आया। तो इसमें विज्ञान का हमारे जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा रोल है और इसका अब हमारे ऊपर है हम इसका यूज कैसे करें। इसका यूज हम कैसे करें। मैं कहना चाहूंगा, हमें याद है हम पहले जब छात्र थे, मैंने एस्ट्रो की हुई है, ज्योतिषी में था। जब हम लिखते थे, किसी का वो टेवा बनाना होता था, हमें बहुत समय लगता था, बहुत समय लगता था। एक दिन में टेवा नहीं बन पाता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में ज्योतिषी के प्रकार होते हैं। जो इसका ज्योतिष का जो मैथमेटिक्स है इतना टफ है कि हर कोई कर नहीं सकता है। हमारे गुरुजी गोल्ड मेडलिस्ट थे जो हमें सिखाते थे। इसमें गौमूत्र का रीति है।
गौमूत्रिका रीति के द्वारा ज्योतिष की गणना होती है। जी गौमूत्रिका रीति कैसी है? जैसे गाय पेशाब करती है। जी टोटल डिफरेंट टाइप का आपका वो मैथ है। जी जब हम उस मैथ में जाते थे सुबह से शाम उसी में निकल जाता था, और आज आपने 1 सेकंड में हो जाता टाइम सब। डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, आपका टेवा बन गया। जी और एक नुकसान हमारा और हो गया। जी हम जितने भी संत महात्मा है, हाँ। जितने हम ब्राह्मण समाज है, हमारा नुकसान ये भी हो गया कि भाई अब हमारे पास कोई आता ही नहीं है। पहले पंडित जी पूनम कब है, पंडित जी फलाना कब है, पंडित जी शादी करनी है, जी। हमारा गुण योग मिल रहा नहीं मिल रहा जी। है, अब कोई नहीं आता, अब वो खुद मोबाइल पे देख रहे हैं। जी जी तो कुछ हमारा नुकसान भी हुआ, चाहे वो संत हो ब्राह्मण हो, लेकिन जी। ये हमारे लिए जो इतनी सुविधा शुभ। हो गई है, जी। हर व्यक्ति के जी जी भलाई हमारे मोबाइल में जो हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। जी। और आजकल आप देख रहे हैं बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल 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 महाराज। मोबाइल से हो रही जी। है। मैं समझता हूँ बिना विज्ञान के हम लोग जी नहीं सकते। जी। विज्ञान का जो है मैं समझता हूँ संतों की लाइफ में बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। जी तो स्वामी जी, कुंभ में जो ये महामृत्युंजय यंत्र और पर्यावरण का ये एक आत्म मंथन हो रहा है, तो आप महामृत्युंजय के विषय में क्या कहते हैं? देखिए, महामृत्युंजय जो आपका यंत्र है, जी जिसको देखने से ही जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं उनका नाश हो जाता है। जी साक्षात भगवान शंकर का एक स्वरूप है। जी आपने देखा होगा जब हमें कोई व्याधि बीमारी कुछ लगती है, बोले क्या करें, बोले ये मृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का पाठ करो। ये हम करते हैं ना। और जो आप महामृत्युंजय यंत्र जी प्रयागराज में लगाने जा रहे हैं, जी मैं समझता हूं लाखों की संख्या में जी जो श्रद्धालु वहां आएंगे जी उनके कष्ट जी। स्वतः ही दूर हो जाएंगे, जी। इसके दर्शन से ही दूर हो जाएंगे। जी हमारे मंत्रों में बहुत पावर है, जी बहुत शक्ति है। जी फिर मैं आपको देख रहा हूं जी जो आपका रहना है, जी। सहना है, बहुत ही साधारण है, जी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जी और आपकी अध्यात्म में बहुत रुचि है। जी और आपने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया जी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु जी माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जी आपने सबके दुखों को भगाने के जी। लिए ये पूरा प्रयास किया है। जी मैं समझता हूँ भगवान शंकर का आशीर्वाद जी आप पे हमेशा बना रहेगा, जी आपके द्वारा हम पे भी बना रहेगा, और आने वाले जो श्रद्धालु आएंगे जी, उन जी। पे भी बना रहेगा। जी क्योंकि ये कार्य इतने छोटे नहीं होते हैं। जी लोग कहते हैं अरे भाई संत महात्मा है, इसको पैसे की आवश्यकता क्या है। जी मैं कहता हूं सबसे ज्यादा आवश्यकता संत महात्माओं को ही पैसे की होती है। उनके बड़े बड़े मिशन है, बड़े बड़े एनजीओ है, उनको बड़े बड़े कार्य करने हैं। अब आप देखिए, एक मंदिर मठ बनता है वो तभी बनता है जब हमारे पास धन होगा। जी। अब वो समय नहीं है। पहले के समय में राजा महाराजा संतों को पैसा देते थे। जी। आज मुझे बताइए कौन सा राजा महाराजा, कौन सा नेता हमको पैसा दे रहा है। बिल्कुल संतों को खुद अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। जी संतों को खुद, मैं भी बैठा हूं, हमें मजबूरी में हजारों फ्लैट बनाने पड़े ताकि जी। किराएदारी उसमें हो। हमारी जो इनकम है किससे होगी? किराएदारों से। हमारे जो 500,000 रुपया किराया मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलानी इतनी आसान नहीं है। लोग हमें कहते हैं अरे बाबा लोग तो बहुत माल खाते हैं। तो लोगों को पता नहीं है जी हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। जी एक बार मुझे याद आ रहा है, हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जो हरियाणा के थे, जी। वो हमारे यहाँ बहुत आते थे। जी तो जब पंगत में वो बैठते थे मुझे जी। शर्म आती थी। जी। मैंने कहा भाई क्या इनको खिलाएं। जी। मैंने कहा मानी जी मैं आपके लिए फुल्का बनाऊंगा और दाल आपको मैं फ्राई करके दूंगा। बोले गुरुजी नहीं, मैं वो खाने आता हूं जो आप खाते हैं। जी। जो हमारी संस्थाएं, जो हमारे अखाड़े हैं, जी। मैं आश्रम की बात नहीं करता, अखाड़ों की बात कर रहा हूँ, जी। जहाँ पे संतों का समूह होता है जी और जिस आश्रम में संत होते हैं, जी वहां जब आप खाना खाएंगे, आप देखना एक जेल का खाना और हमारा खाना बिल्कुल सेम होता है। जी। हमारी दाल में आपको दाल नहीं मिलेगी, दाल का पानी पानी मिलेगा। ठीक जी
ठीक है, कहीं भंडारा होता, बढ़िया खाना मिलता है, बाकी जो सुबह शाम हम जी, खाते हैं, जी। हमारी दाल में लोग कहते हैं, जो कोई बार वाले बोले महाराज दाल कहाँ है, वो दाल है ही नहीं इसमें, जी, पानी पानी है। जी, हमारा खाना इसीलिए बनाया गया है जी, ताकि हमें जो सद्बुद्धि हमारी बनी रहे, बिल्कुल। हमारी बुद्धि कहीं भटक नहीं इधर उधर न जाए, भटके जी, नहीं। जी। इसीलिए हमारे खाने पे कंट्रोल है, हमें अपनी जिह्वा पे कंट्रोल है, हमें अपने ये जो भगवा पहना है इस पे कंट्रोल है। जी। और सबसे बड़ी बात है, जो अखाड़ों के संत होते हैं, जो आप नागा देखने जा रहे हैं जी, प्रयागराज में, जी, कई सवाल आए, बोले जी नागा क्या होते हैं, जी, नागा कैसे बनाए जाते हैं। जी, तो जब हम नागा बनाते हैं उस समय मैं समझता हूं पूरा नेशनल नहीं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ होता है। जी। हम तो पूरा बंद करते हैं, पूरा जो पर्दे लगाते हैं, लेकिन तब भी मीडिया वाले जो है अपना कैमरा लगा देते हैं कि भाई नागा कैसे बनाया जाता है। तो जिसके मन में भी साधुओं के लिए, जो अखाड़े के संत है, अखाड़े के महामंडलेश्वर है, पद अधिकारी है, उनके लिए कोई हीन भावना है या कोई गलत आपके दिमाग में, बस आप कुंभ मेले में आए, आप देखें हमारे नागा कैसे बनते हैं, नागा क्या होते हैं। जी। और संतों में और जो हमारे नागा है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जी। ये मनमुखी संत है, मनमुखी। हमारे यहाँ परंपरा है। मुझे याद है जी, जब मैं साधु बना, जी, मेरे गुरुजी मुझे यहाँ से मारना शुरू करते थे, ये कोना वो कोना वो कोना, ये कोने, चारों जी। कोनों में मारते। जी, मैंने एक गुरु भाई को पूछा, मैंने कहा भाई ये गुरु भाई बताओ, हमने तो कोई ऐसा कार्य किया नहीं बुरा, जी, ये मार क्यों रहे हैं। जी, वो गुरु भाई मुझसे बड़ा था, बोले ये आपको देख रहे हैं, इनके मारने का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा पद मिलेगा, ये जी। धीरे धीरे आपको बढ़ाना चाहते हैं। जी, मैंने कहा मारने का अर्थ क्या है। जी, बोले मार इसलिए रहे हैं कि क्या तुम्हें सहन शक्ति है कि नहीं। जी। ठीक है। हमारी एजुकेशन टोटल डिफरेंट। डिफरेंट थी, प्रैक्टिकल थी गुरु जी महाराज जी। ऐसा प्रैक्टिकल करते थे, यहाँ से मारते मारते वो कोना, वो कोने से वो कोना, वो कोने, लेकिन हमने कभी भी, हमारा जो सर है ऐसे नहीं गया, मार खाते रहे। और जब 2000 का प्रयागराज का कुंभ आ गया, गुरुजी ने सबसे पहले मुझे जो है महंत पद पे आसीन किया। जी, उन्होंने देखा कि भाई नहीं ये समर्पित है, जी, मारा पीटा इतना किया, लेकिन इसने कभी आंख नहीं उठाई, बोले यही मेरा असली शिष्य है। जी, तो कहने का तात्पर्य हमारी एजुकेशन बिल्कुल अलग ही है। जी। और मैं समझता हूँ आजकल अपने बच्चे को आप थप्पड़ नहीं मार सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है जी, और गुरु शिष्य परंपरा का हम अखाड़े वाले निर्वाह करते जी। हैं। तो स्वामी जी, आम आदमी को कैसे पता चले कि ये मनमुखी संत है या ये अखाड़े का संत है? समस्या अगर ये आप डिफाइन कर दो तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर 80% लोगों को गाइड हो जाएगा। देखिए मनमुखी संत और अखाड़े का संत। मैं आपको कहना चाहूंगा, जी, जो हमारे अखाड़े के ही लोग हैं, जी, जो हमारे अखाड़े के ही संतों के अलावा जो हमारे कर्मचारी तक होते हैं, जी, वो भी उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो फर्जी संत हैं। ठीक, उनका ताम झाम इतना है, जी, उनकी बोली भाषा ऐसी है, जी, उनकी वाचालता ऐसी है जी, कि हम उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जी, परंतु लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड, झूठ के पांव नहीं होते। जी, झूठ आज नहीं, कल नहीं, परसों धीरे धीरे वो गिर जाता है। जी, झूठ के पांव नहीं होते, जी, झूठ चलता है कुछ दिन, जी, कुछ महीने, कुछ जी, साल, कुछ साल, बिल्कुल उसके बाद गिरना है। जी। और हम जैसे है, और मैं यही कहता हूं, ठीक है हमारे पास लोग नहीं आते, अच्छी बात है, जी। उतने हमारे पाप कम हो रहे हैं। जी, जितना हमें धन आएगा उतने हम पापी होते जाएंगे, इसलिए हम इसी अवस्था में ठीक है, जी। जो हमें मिल रहा है हम उसी में खुश है, लेकिन हमारा प्रयास है जनहित हो। जी, हमारा प्रयास है कि जो भी जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए अच्छा करें, जी। जितना हमसे हो पाएगा। बाकी हमारे पास तो ऐसा कोई खजाना नहीं है। जी, अब हमने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक फिल्मी अभिनेता मेरे पास आया, जी,
मुझे फोन आया, बोले गुरुजी आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई मैं इसको जानता पहचानता नहीं हूँ, मैं क्या इससे मिलूं। मैंने कहा मनसा देवी लेके जाओ। लोग उसको मनसा देवी लेके गए, फोनों पे फोन आए उसके, बोले गुरुजी आपसे मिलना है मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, मैं इन लोगों से दूर रहता हूँ, बहुत फोन आए, कहीं लोग आए जी। मैंने कहा क्या पता उसके मन में मेरे लिए कोई भाव होगा, कोई प्रेम जागृत हुआ होगा, कोई श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी। इनका ठीक है भाई, मैं अखाड़े में पहुंच रहा हूँ, लेके आओ जी। मैं यहाँ पहुंचा तो अभिनेता जी आए, फिल्म में काम करते हो, अच्छा नाम है जी। आके यहाँ बैठे, गुरुजी आपको देख के मैं बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उनका ठीक है जी। अब मैं समझ गया ये कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है जी। तो बोले गुरुजी मुझे अकेले आपसे बात करनी है जी। मैंने कहा भाई चलो तुम लोग बाहर जाओ। मैं बोलिए क्या बात है जी। बोले गुरुजी मुझे 5 करोड़ उधार दो। मुझे 5 करोड़ उधार जी। असल में क्या है जी, क्यों उसने मुझसे मांगा जी? हमारे बड़े बड़े कथाकार लोग, उनका पैसा वहां लगता है। अब वो हमको वही समझते हैं कि ये सब बाबा जो है ब्याज पे पैसा दे रहे हैं जी। अब वो जो पैसा जो उधार लेता वो कभी जीवन में वापस नहीं आता, फिर आप उसे मांग भी नहीं सकते हैं जी। ऐसे कहीं कहानियां हैं जी। और लोगों का कहना है कि ऐसे संत आसाराम बापू से भी कहीं लोगों ने पैसा लिया था जी 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 जी। स्वामी जी, आप वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण का सभी लोगों को? देखिए, इस समय जो हमारे भारत में आप देख रहे हैं जी, जंगल समाप्त हो रहे हैं जी। हमारा जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है जी। टेम्परेचर जो हमारा तापमान है दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बिल्कुल सही। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ 50 भी पार करने वाले हैं जी। इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए जी। और हमें जहां हम रहते हैं जी, स्वच्छता पे ध्यान देना है जी। और जो हमारी प्रकृति है जी, उस पे हमें विशेष ध्यान देना है जी। हमें जल, जंगल जी, और जमीन पे कार्य करना है जी। अगर पहाड़ है जी, अभी आपने देखा होगा, अगर आप आज गौमुखी में जाएंगे जी, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ग्लेशियर पिघलेंगे, वर्षा कम होगी जी। वर्षा कम होगी, गर्मी बढ़ेगी। दिल्ली में आजकल क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल। इसीलिए हमें जो है, जो हमारी प्रकृति है, इसको हमें बचाना है जी। और हमें सबसे ज्यादा हमें जो है भारत में पेड़ लगाने, जितने पेड़ होंगे जी। और जो हमारा उत्तराखंड है, यहाँ मैं कहना चाहूंगा, यहाँ की जो मिट्टी है बहुत कच्ची मिट्टी है जी। हमारा मनसा देवी टेम्पल है, वो जो पूरा जंगल है मिट्टी का ढेर है जी। और जिस मिट्टी में जी पेड़ होते हैं जी, जिस मिट्टी में जड़ें होती है जी, वो पहाड़ मजबूत हो जाता है जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हमसे हो सके हम पेड़ लगाएं, जो हमारे वातावरण को शुद्ध करेंगे जी। और आने वाले समय में ये जो तापमान है इसमें भी कुछ कमी हो, और जो भी हमसे हो पाएगा जी, जो भी प्रयास होगा जी। संत तो लगे रहते हैं, कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम तो जितने भी संत है, खाई मैं हूँ, आप है, जितने भी संत समाज है, जितने भी अखाड़ों के संत है, वो अपने लिए नहीं कार्य करते हैं। तपत बुझाए और की, हम दूसरों के लिए काम करते हैं जी। तो मैं यही चाहूंगा जी, आप हरिद्वार में आए, आप मुझसे मिले, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ जी। सर महंत जी, आपके समय और ज्ञान के लिए हृदय से धन्यवाद। विनम्रता की साक्षात मूर्ति के आपने दर्शन किए। महाकुंभ मेला पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी दृष्टि से हमें सच में बहुत प्रेरणा मिली। आपके विचारों से समाज को नई दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे आशा है। आपका पुनः हृदय से धन्यवाद। आभार स्वामी। महाराज जय हनुमान।